खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से हुए लॉकडाउन की बहुत गहरी चोट मजदूर तबके पर पड़ी है। नौकरी तो गई ही है, अब घर पहुंचने के भी लाले पड़ गए हैं, लेकिन अंधेरे में उम्मीद की एक रोशनी दिखी है। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को ले आने का यूपी सरकार ने प्रयास शुरू कर दिया है। यूपी सरकार ने खुद अंदाजा लगाया है कि अगले कुछ दिनों में आने वाले कुल श्रमिकों की संख्या लगभग 10 लाख होगी। इसीलिए सरकार ने सभी जिलों को निर्देशित किया है कि सभी जिले व्यवस्था में जुट जाएं। आपको बता दें कि 25 अप्रैल को राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को ये निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द अपने अपने जिले में 15,000 लोगों के रहने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए और लोगों के रुकने की जहां व्यवस्था हो वहां पर क्वारंटाइन सेंटर के मानकों का पूरा पालन किया जाए। तो 10 लाख प्रवासी श्रमिकों की होगी घर वापसी। लॉकडाउन के अंधेरे में एक उम्मीद की किरण यहां पर जगी है। प्रवासी मजदूरों को वापस लाने में जुटी है अब उत्तर प्रदेश सरकार। तो प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए सारे प्रयास अब उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और साथ ही जिलों को ये निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने जिलों में आप लगभग 15,000 लोगों के रहने की व्यवस्था करिए। 10 लाख प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी होगी, बड़ी खबर। पच्चीस अप्रैल को राज्य सरकार ने निर्देश दिया था कि आप अपने अपने राज्यों में, आप अपने अपने शहरों में, आप अपने अपने जिलों में 15,000 लोगों के रहने की व्यवस्था करिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया था। तो 10 लाख प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी होगी। 25 अप्रैल को राज्य सरकार ने निर्देश दिए थे। लॉकडाउन के अंधेरे में उम्मीद की एक रोशनी कहीं ना कहीं मजदूरों के लिए यहां पर जगी है। और पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। पंकज, 10 लाख श्रमिकों की घर वापसी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो भी आपके शहर है अपने अपने जिलों में लगभग 15,000 मजदूरों के रहने की व्यवस्था करिए। ये इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। तो ये क्या जाहिर सी बात है, क्या ये मान लिया जाए कि मजदूरों के लिए अब एक उम्मीद की किरण यहाँ पर जगी है, उनकी घर वापसी होगी, क्योंकि नौकरी तो पहले ही जा चुकी है? देखिए, घर वापसी की जहां तक बात अनन्या जो आपने की, योगी आदित्यनाथ पहली ऐसी देश की राज्य की सरकार है जो मजदूरों के लिए भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है उससे पहले ही मजदूरों की घर वापसी के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी थी। जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की कि नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाए, अपने बसों से उनको राज्य अपने बसों से उनको वापस मंगाए, ट्रेनें नहीं चलाएंगे, उसको लेकर के अभी सस्पेंस बरकरार है। तो उत्तर प्रदेश सरकार 20 प्रदेशों में पहले ही अपने नोडल अधिकारी जब कोरोना संक्रमित जैसी महामारी फैली थी तब नियुक्त किया था उनकी मदद के लिए। और जो गाइडलाइन आई है उसके मुताबिक यानी उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही इस तरीके के अधिकारियों की और मजदूरों की सहायता के लिए नियुक्त किया था। उत्तर प्रदेश सरकार बीते 3-4 दिनों में, चाहे वो हरियाणा हो या मध्य प्रदेश हो, वहाँ के मजदूरों को लाने का काम शुरू कर दिया है। हम संबंधित जिलों के जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं वहाँ के जिला अधिकारी को, एसएसपी को, जिला विद्यालय निरीक्षक, जो स्कूल से जुड़े लोग हैं, उन सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिलों में जो मजदूर उत्तर प्रदेश के आ रहे हैं उनको क्वारंटीन करने का सेंटर बनाया जाए, जिससे उनकी पहले प्राथमिक उपचार जांच करने के बाद ही उनको घर भेजा जाए। जहां से आ रहे हैं वहां पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी और फिर जिस जिले में आएंगे वहां उनकी जांच होने के बाद उनको घर जाने दिया जाएगा। ऐसे में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो पर्याप्त व्यवस्था मजदूरों के एक जो
आंकड़ा है हर जिलों से कितने लोग बाहर हैं उसकी व्यवस्था की जाए। कम से कम 15 से 20 हजार ऐसे मजदूर जो जिलों के क्वारंटाइन सेंटर में रोके जा सके उसकी सरकार व्यवस्था करे। और उसके लिए जो शैक्षिक संस्थान है, सरकारी कॉलेज हैं या सरकारी बड़े भवन हैं, उन सबको जिलों में क्वारंटाइन सेंटर के रूप में तब्दील किया जा रहा है कि अगर मजदूर आ रहे हैं तो उनको पहले रुकने के लिए क्वारंटाइन के लिए जगह चाहिए, जहां जांच हो, ज़रूरत हो तो उनकी जो है कोरोना टेस्ट हो तो उतने समय तक रुकने की, उनकी भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था सब सुचारू ठीक तरीके से किया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री ने कल पहले ही फिर से एक बार भावनात्मक तरीके से अपील की है कि जो मजदूर जहां हैं वहीं रुकें, वो पैदल ना आए। राज्य सरकार सभी मजदूरों को, सभी श्रमिकों को उनको घर वापसी कराएगी अपने संसाधनों से, चाहे वो परिवहन हो या अन्य तरीकों से। तो हरियाणा से 2000 से ज़्यादा मजदूर आए हैं। एमपी से आज मजदूरों की जो है जो मजदूर हैं वो आज उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। अब सरकार दिल्ली में जो छात्र रह रहे हैं अब उनको भी लाने के लिए वहां के अधिकारी जो नोडल अधिकारी बनाए गए थे, रेजिडेंट कमिश्नर हैं दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं प्रभास सारंगी से लगातार संपर्क किया जा रहा है। जो दिल्ली के छात्र फंसे हुए उनको भी लाने की तैयारी सरकार कर रही है। तो चूंकि उत्तर प्रदेश के बड़े स्तर पे चूंकि मजदूर श्रमिक अन्य राज्यों में हैं, चाहे वो सूरत हो, मुंबई हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या दिल्ली हो, ऐसे कई राज्य हैं जहां फंसे हुए हैं। चूंकि जब आएंगे तो उनको रहने खाने या अन्य चीज़ों की ज़रूरत, स्वास्थ्य की चूंकि जांच के लिए, तो ऐसे जिलों में उनको सीधे घर पहले नहीं भेजा जाएगा। क्योंकि ऐसे कई जिले, ऐसे कई शहर हैं जहां कोरोना हॉट स्पॉट के रूप में जाने जाते हैं। अगर वहां से आ रहे हैं तो उनकी जांच बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक मजदूर को कोरोना संक्रमित हुआ तो इसकी आप स्थिति जिसका आप सपना नहीं देख सकते वो स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में सरकार पूरी सावधानी के साथ और उन मजदूरों की समस्या को देखते हुए उनकी वापसी तथा उनकी जांच के बाद ही उनको 14 दिन क्वारंटाइन में रखने के बाद ही घर पे भेजा जाएगा। जब किसी भी प्रकार के लक्षण या ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी तो उसके लिए सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस कप्तानों को, जो कमिश्नर हैं, मंडलायुक्त, उनको निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे सेंटर चिन्हित किया जाए जहां इतने पर्याप्त मात्रा में जो श्रमिक आ रहे हैं उनको उस जिले के में रोका जा सके। उसके लिए हर जरूरी कदम उठाया जाए। हालांकि पहले जिला चिकित्सालय हो या शैक्षिक संस्थान हो या कोई जो बड़े भवन हो, यहाँ तक कि जो प्राइवेट जो होटल हैं या अन्य लोगों जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी आगे आए हैं, जिनके भवन हैं उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए सरकार को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए अपने भवन या बिल्डिंग देने की बात की है। तो ये व्यवस्था तत्काल करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को, दिल्ली से, मुंबई से, जहां पर सब काफी ज्यादा संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और जो लगातार आंकड़ा भी यहां पर बढ़ रहा है, ऐसे राज्यों से जो लोग उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे उनको यूपी की अगर हम बात करें और उनके अपने जिले में किस तरह की व्यवस्था होगी, किस तरह से उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी, इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है? देखिए, जहां से मजदूर आ रहे हैं सरकार ने नंबर, मैंने पहले बताया जब कोरोना संक्रमित से लड़ने के लिए सरकार उत्तर प्रदेश तैयारी कर रही थी तो पहली ऐसी सरकार थी जो अन्य राज्यों में 20 राज्यों में अपने नोडल अधिकारी नियुक्त किए थे जहां जहां मजदूर फंसे हुए थे। तो वो मजदूर उन अधिकारियों से उन टोल फ्री नंबर पे उन राज्यों के जारी हुए हैं उससे संपर्क करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन होगा और फिर वहां उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होने के बाद उनको जो है उत्तर प्रदेश जहाँ के हैं वहाँ के लिए रवाना किए जाएंगे। तो प्रारंभिक जो स्वास्थ्य जांच है वो जहां पे है वहीं होगी और उसके बाद जब लक्षण कोई नहीं आएंगे तो उनको फिर प्रदेश लाया जाएगा और फिर उस जिले में उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। अगर जरूरी होगा, लक्षण दिखेंगे तो सरकार उनकी कोरोना टेस्ट कराएगी, नहीं तो 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में एहतियात के तौर पर रखेगी। उसके बाद उनको घर भेजेगी, वहाँ उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और जब 14 दिन के बाद घर जाएंगे तो सरकार उनको मुफ्त 10 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन भी देने का ऐलान किया है। और जिनके 14 दिन पूरे हो गए वो मजदूर या जो छात्र हैं जो पहले आए थे वो घर जा रहे हैं। तो सरकार ने इसके लिए पहले से ही सभी जिलाधिकारियों को, अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दे रखे हैं। जिन राज्यों से आ रहे हैं, जैसे कोटा से छात्र आए थे तो पहले वहां थर्मल स्क्रीनिंग हुई, फिर जहाँ पे जिस जिले के छात्र वहां जांच होने के बाद ही उनको घर भेजा गया। तो ये सारी व्यवस्थाएं, क्योंकि सरकार कोरोना को लेकर के अलर्ट है, किसी भी प्रकार की वो खतरे में नहीं पड़ना चाहती, खतरा मोल लेना नहीं चाहती है। लेकिन जरूरी है, लगातार मांग हो रही क्योंकि उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, श्रमिक चूंकि इतनी तनख्वाह होती थी। बिल्कुल बिल्कुल
आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्जी डिग्री मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक बने लोगों को कोई भी राहत नहीं देते हुए सरकार के फैसले को सही बताया है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री के आधार पर सरकारी प्राइमरी स्कूलों के लगभग 4000 शिक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है। वहीं अब राज्य सरकार इन्हीं फर्जी शिक्षकों से करोड़ों रुपए के हुए नुकसान की रिकवरी की तैयारी भी कर रही है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी से सत्र 2004 से 5 में बीएड किए छात्रों में 4570 की डिग्री फर्जी पाई गई थी। आपको बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय को दिए एक फैसले में बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर सरकारी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त पाने वाले लोगों की नियुक्ति रद्द करने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। तो फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई का रास्ता साफ होगा। शिक्षा विभाग को कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय से नहीं करना होगा सत्यापन। सरकारी प्राइमरी स्कूलों के लगभग 4000 शिक्षक बर्खास्त कर चुकी है। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। पंकज, जिस तरह से देखा जाए बीएड की फर्जी डिग्री का मामला सामने आया है और इस पूरे मामले को लेकर ये कहा जा रहा है कि सरकार जो भी शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी डिग्री से जिनको नौकरी मिली है, जो टीचर बने हुए हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए अनन्या, ये पूरा मामला 2005 का है जब बीएड में फर्जी तरीके से डिग्री के आधार पे कई जिलों में नौकरी हासिल कर ली थी। शिकायत होने के बाद सरकार ने एसआईटी की जांच बैठाई। एसआईटी की जांच में भी ये लोग दोषी पाए गए। हालांकि सरकार ने इनको पहले ही बर्खास्त करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन चूंकि कई छात्र जो इस तरीके की फर्जी डिग्री हासिल करके नौकरी हासिल किए थे वो कोर्ट गए। कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है और सरकार से ये भी कहा है कि अगर सरकार इनसे वसूली करना चाहे, जो वेतन पाए हैं नौकरी के दौरान वो भी वसूल सकती है। तो इस पर भी सरकार ने निर्णय लिया है, इन लोगों से पैसा वसूला जाएगा। सरकार ने पहले ही टर्मिनेट इनको किया था। इसकी अभी पुष्टि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने भी आज की है। तो कल ये कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी डिग्री के आधार पर जो शिक्षकों का मामला था उस मामले पे सुनवाई करते हुए कहा कि फ्रॉड और न्याय के साथ हम नहीं रह सकते हैं। आप लोगों ने गलत किया है, फर्जी डिग्री के बल पे नौकरी हासिल की है। कई ऐसे युवाओं को जो शिक्षक बनने के लिए सपना देख रहे हैं उनके हक पे आप लोगों ने डाका डाला है। तो ऐसे में उनको कोई राहत कोर्ट ने नहीं दी है। सरकार को कार्रवाई के लिए साथ साथ जो वेतन जो अब तक इन लोगों ने हासिल किया है उस पर भी सरकार से कहा है कि अगर आप वसूलना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं। सरकार ऐसे लोगों से, ऐसे जो फ्रॉड करके नौकरी हासिल किए हैं, ऐसे लोगों से जो आगरा विश्वविद्यालय, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है, वहाँ के छात्र जो नौकरी हासिल की है उनसे वसूली की भी तैयारी कर रही है। अनन्या, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश के साथ साथ गिरे ओले से मौसम तो सुहाना हो गया है, लेकिन एक बार फिर किसानों पर आफत टूट पड़ी है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक गुरुवार देर रात के बाद से ही कई जिलों में तेज आंधी के साथ साथ बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई थी। इसकी वजह से खेतों में पड़ी गेहूं, अरहर और मैथा की फसल चौपट हो गई है। उधर सूबे में 2 लोगों की मौत की भी सूचना है। मौसम विभाग ने 5 मई तक बारिश की संभावना व्यक्त की है। कानपुर, उन्नाव, बहराइच, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बलरामपुर, गोंडा, महाराजगंज, अयोध्या और संत कबीर नगर में तेज आंधी बारिश के साथ किसानों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ा दी है। लॉकडाउन की वजह से बेहाल किसान की खड़ी फसल अब बेमौसम बारिश की भेंट चढ़ गई है। इस बारिश की वजह से गेहूं, अरहर और मैथा की फसल को नुकसान पहुंचा है। साथ ही पशुओं के चारे के लिए रखे गए भूसा भी पानी में खराब हो गया है। और वहीं पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित छात्रा की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने एसआईटी के जांच के तरीके को भी सही माना है। हाईकोर्ट ने चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़ित छात्रा के खिलाफ लगे ब्लैकमेलिंग के आरोपों की एसआईटी जांच के तरीके को सही माना है। हाईकोर्ट ने पीड़िता छात्रा द्वारा जांच प्रक्रिया पर
उठाए गए सवालों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पीड़िता के लोधी रोड थाना नई दिल्ली में की गई शिकायत की अलग से जांच करने की मांग पर ये कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि एसआईटी ने पीड़िता के बयान पर शिकायत सहित सभी पहलुओं पर विचार करते हुए अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दिया है। अब इस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। कोर्ट ने पीड़िता की तरफ से बाथरूम में नहाते हुए स्वामी चिन्मयानंद द्वारा ली गई उसकी तस्वीर की अलग से जांच कराने की मांग को भी निराधार बताया है। साथ ही एसआईटी द्वारा पीड़िता के परिवार के उत्पीड़न के आरोपों पर भी राहत देने से इनकार कर दिया है। यह आदेश जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस दीपक वर्मा की खंडपीठ ने दिया है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लापता छात्रा केस की मॉनिटरिंग के लिए गठित जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। और गौरतलब है कि स्वामी चिन्मयानंद को यौन शोषण के एक मामले में 3 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। इसके खिलाफ पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे चिन्मयानंद पर छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मामले में चिन्मयानंद उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर जिला जेल में बंद थे। इससे पहले चिन्मयानंद प्रकरण से जुड़े मामले की सुनवाई 23 जनवरी को हुई थी। जस्टिस मनोज मिश्रा ने और जस्टिस दीपक वर्मा की पीठ ने मामले को सुना था। चिन्मयानंद के खिलाफ यौन शोषण का मामला क्या था, ये पूरा मामला वो आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका। चिन्मयानंद पर कॉलेज की छात्रा ने लगाए थे दुष्कर्म के आरोप। चिन्मयानंद यूपी की शाहजहांपुर की जिला जेल में इस मामले में 23 जनवरी को हुई थी मामले की सुनवाई। केंद्र में गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं चिन्मयानंद। और उत्तर प्रदेश की राजधानी में लॉकडाउन के दौरान एक सिरफिरे युवक ने अपने परिवार के सभी 6 सदस्यों को तेजधार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया। इस सामूहिक हत्याकांड से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सामूहिक हत्याकांड की ये वारदात लखनऊ के बंथरा थाना इलाके की है। और यूपी में अब तक 2203 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। संक्रमण के मामले में आगरा प्रदेश में पहले स्थान पर है। आगरा में 40 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं वाराणसी नगर निगम की सीमा को 3 मई तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। प्रदेश में 83 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं 513 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। प्रदेश में कोरोना से 39 मौतें हो चुकी हैं। 2 महीने में ये पहला मौका है जब एक दिन में 46 नए कोरोना मरीज मिले हैं। लगातार पूरे देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब 2203 पॉजिटिव मामले हैं उत्तर प्रदेश में। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।